हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। यहाँ पे पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वीडियो शुरू करने से पहले आपको समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं किसी तरह का किसी भी राउंड का कोई शेड्यूल नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप जब राउंड अपना देखते हो, हालांकि मैंने पर्टिकुलर राउंड की वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा मैं उस टाइम पे, और ऑलरेडी मैंने जो अभी प्रीवियस राउंड अनाउंस हुए हैं उनकी भी वीडियोस मैंने चैनल पे ला रखी है, तो आप चैनल पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस है, जैसे फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है या थर्ड राउंड है या कोई भी फर्दर राउंड आते हैं, आप लोगों को पता होगा उस फर्स्ट राउंड है या सेकेंड राउंड है जो अब मैंने अब जैसे आपको फर्स्ट राउंड की वीडियो दे रखी है। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपके राउंड अनाउंस होते हैं तो राउंड में वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है कि पहली तीन चीज़ें मेंशन होती है। पहली चीज़ आपकी मेंशन होती है सीट एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट क्या है। अगर आपको सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो एक सीट एक्सेप्ट करना है आपको कंपलसरी है। उसी में दूसरा स्टेप आता है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी एक एग्जैक्ट टाइमिंग मेंशन कर रखी है। अब ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, तो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला वो सारी चीज़ें। हो सकता है आप वीडियो को थर्ड राउंड में देख रहे हो, फोर्थ राउंड में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरा स्टेप आता है आपका फी पेमेंट की लास्ट डेट, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें अगर आपका एडमिशन हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तब आपको फी पेमेंट करनी होती है। तो ये तीन स्टेप होते हैं। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी तीन स्टेज होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी तीन स्टेज होते हैं। अब क्या होता है, पहली चीज ध्यान से सुनो, आप लोगों को कोई भी देखो, पहले तो आपको ये डिपार्टमेंट मिल सकता है, ये सेंटर या कॉलेज, आपको तीनों में से कुछ भी मिला है, ठीक है। अगर आपको डिपार्टमेंट मिला है तो आपके डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके वेरीफाई होंगे। ये ऑनलाइन ही होगा, सारी चीजें वेरीफाई आपका ऑनलाइन ही होगा। वो पर्टिकुलर जो आपके CSS PG पे जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं ना, डिपार्टमेंट पोर्टल लॉगिन करके आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप रेडी करके मतलब अपने पास ले लेगा, ठीक है, और वेरिफिकेशन करेगा। तो ये डिपार्टमेंट सारा काम ऑनलाइन करेगा। अगर आपको सेंटर मिलता है तो सेंटर का भी यही काम होगा। कॉलेज अलॉट होता है आपको, तो कॉलेज भी आपके पोर्टल से जितनी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं पोर्टल पे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है कि आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करे हैं वो सारे वैलिड हैं, और अगर इनवैलिड है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप वैलिड है तो आपका एडमिशन हो जाएगा प्रोविजनली, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, और अपने एक बार रेज अ क्वेरी वाले सेक्शन में भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। जैसे OBC हो गए बच्चे, OBC NCL से बिलोंग करते हो, या अगर आप लोग EWS से बिलोंग करते हो तो आप अपने लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, रिन्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अब पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली तो वहाँ पर लिखा रहो डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस यानी अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया मेरा तो एक दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक यही दिखा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान रखना आपकी जो भी पेमेंट की डेट है, ठीक है, अगर वहां पे फॉर एन एग्जांपल में एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, अगर वहां पेमेंट की डेट 20 तारीख मेंशन है, ठीक है, और मतलब पेमेंट कर रहा हूं, आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट उन्होंने मेंशन कर रखी है 20 तारीख, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 19 तारीख तक, 19 से पहले, ठीक है, 19 की शाम तक अगर आपका डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस आता है लिखा हुआ, तो आपको एक बार दोबारा कांटेक्ट कर लेना है डिपार्टमेंट कॉलेज सेंटर जो भी आपको मिला है, ठीक है। यानी एक दिन पहले आपका ये अंडर प्रोसेस वाला सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। अगर रहता है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कांटेक्ट करोगे डिपार्टमेंट से तो आपका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन तीन स्टेज है, वो तीन स्टेज ये है। पहला तो स्टेज ये है, आपका अंडर प्रोसेस जब लिखा हुआ आता है तो उसके बाद हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है। अब काफ़ी बच्चे यहीं कंफ्यूज हुए थे, भैया मेरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, अब क्या मेरा हो गया पूरा एडमिशन? नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके पोर्टल पर आ रहा है तो अभी 2 स्टेज और रहेंगे, जिसमें आपका आएगा लिखा हुआ सेकंड बाद वेरीफाइड बाय द कन्वेनर। तो आप लोगों को बहुत एक्टिव रहना है अपने पोर्टल पर, डेली चेकआउट करते रहना। डेली का मतलब ये है आप पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 बार पोर्टल लॉगिन करो, और भी ज़्यादा बार कर सकते हो, कोई इशू थोड़ी है यार। अब तो मोबाइल से भी लॉगिन हो रहा है, पहले तो लैपटॉप से लॉगिन होता था सिर्फ, लेकिन इस साल तो मोबाइल से भी लॉगिन हो रहा है पोर्टल, ठीक है। तो आप लॉगिन करते रहो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप लॉगिन करके चेकआउट करते रहो, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई। अब वेरीफाइड बाय जैसे ही कन्वेनर द्वारा आपका वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेज, प्रिंसिपल द्वारा अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल या जो हेड है, डिपार्टमेंट हेड है, यानी एक तरीके से जो एक अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी द्वारा आपका डॉक्यूमेंट फाइनली आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। यानी आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे करेक्ट फॉर्मेट में हैं, आपने सारी चीज़ें करेक्ट फॉर्मेट में दे रखी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपका होता है रेज अ क्वेरी सेक्शन जो आपके पोर्टल पे शो हो रहा होगा, उसे भी आप लोग चेकआउट करते रहना। अगर कॉलेज, डिपार्टमेंट, सेंटर आपको जो भी अलर्ट हुआ है, हो सकता है वो आपसे पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांग ले, तो वो रेज अ क्वेरी सेक्शन में आपसे
मांग सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो पर्टिकुलर सेक्शन में आपको चेकआउट करते रहना है। तो ये 3 स्टेज होने के बाद जैसे ही आपकी 3 स्टेज पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, यानी आपके तीनों स्टेज एंड हो जाएंगे, जैसे ही आपका प्रिंसिपल द्वारा अप्रूव्ड होता है, लास्ट स्टेज होता है क्योंकि ये, इसके बाद क्या होता है आपका फ़ी पेमेंट लिंक जनरेट होता है। फ़ी पेमेंट लिंक आपका क्या होता है, जैसे आपकी कोर्स की जो फीस होती है 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 3,000 है, 4,000 है, 10,000, जो भी आपकी फ़ीस है पर्टिकुलर कोर्स की, वहाँ पे उतनी ही फीस शो करेगा और देन इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, बाकी आफ्टर फ़ी पेमेंट प्रोसीजर और फ़ी पेमेंट कैसे करनी है वो उसकी भी वीडियोज़ आप चैनल पर जाके चेकआउट कर लें। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट भी आप CSSPG की चेकआउट कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के 3 स्टेज होते हैं। पहली चीज़ आपको मैंने बता दी है, मतलब डॉक्यूमेंट आपका सबसे पहले क्या होगा, जहाँ पे भी आपको जो भी कॉलेज सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके वेरीफाई होगा, आपका ऑनलाइन ही होगा, सारा चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद आपका अंडर प्रोसेस लिखाएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखाएगा, इसके बाद वेरीफाइड बाय कन्वेनर, इसके बाद अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ये लास्ट स्टेज होती है। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS UG और यहाँ पे मैंने CUT PG सभी का व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने एक ही क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। अदरवाइज आप इंस्टा स्टोरी पर भी आ सकते हो, ताकि इंस्टा स्टोरी पर आपको अपडेट मिलती रहे। हर वीडियोज़ बनाना हर चीज़ की, ठीक है, वो इम्पॉसिबल होता है। मैं जितनी ट्राई करता हूँ उतना बना देता हूँ वीडियो की बन जाए। ठीक है, अदरवाइज मैं इंस्टा स्टोरी पर अपडेट करता हूँ अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप वहाँ पे चैनल पे जुड़ सकते हो, अदरवाइज इंस्टा स्टोरी पर कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कोई क्वेरी रहेगी तो आप इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी लिंक वगैरह मैंने जो है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।